भगत सिंह जी को लेकर आप कहाँ आए हैं? दिल्ली में क्यों भटक रहे हैं आप? दरअसल जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में सरकार हमारे साथ कर रही है, जो कि हमारे मूल अधिकारों को हनन कर रही है, इसके विरोध में हम लोग अपना अधिकार पाने के लिए और जो हमको इस स्थिति में या हमारे इस पूरे स्टूडेंट को इस स्थिति में लाने के लिए जो जिम्मेवार है उसको हम लोग इस्तीफा की डिमांड करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आपका मूल अधिकार मतलब? मूल अधिकार कहने का अर्थ है कि जो हम लोग अपना शिक्षा का अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारी है उसकी अधिकार, जैसे में अभी फ़िलहाल हमारी 3 साल से 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम पेंडिंग है। दूसरी बात, अभी अगले 20 दिन में पिछले 20 दिन में लगातार 5 से 6 एग्ज़ाम में करप्शन पाया गया। बिल्कुल ये जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, सीबीएसई का एग्ज़ाम हो गया, सीयूटी का एग्ज़ाम हो गया, बिल्कुल ऐसे तरीके से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं जिसका कोई मूल आधार है ही नहीं। तो इससे बिल्कुल स्टूडेंट परेशान हो गया है और उनकी जो अधिकार हैं बिल्कुल अंधकार में दिखने लगी है। इसलिए हम लोग एक अपना सोशल मीडिया ग्रुप बना था जो सीजीआई के एक वक्ता पर गलत टिप्पणी पर ऐसा बना था, जिसके हम लोग सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो जो बोला सो बोला। हाँ हाँ बिल्कुल। सरकार तो ये भी बोल रही है कि भाई अगर लोग नाखुश है तो हमें वोट क्यों दे रहे हैं? मैं तो जीत कर आ रहा हूँ। दरअसल अब वोट देने का अर्थ ये नहीं है कि हम आपको राजा बना दिए हैं। आप हमारे प्रति जवाबदेह हैं, आप जवाब देना पड़ेगा आपको। हम वोट दे दिए तो इसका मतलब ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम आपको सुपीरियर पावर दे दिए, आप हमारे विरुद्ध में कुछ भी करें, आप हमारे शिक्षा के अधिकार को हनन कर दें, आप हमारे मूल अधिकार से वंचित कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपने अच्छे वादे किए तो आपको हम सरकार में लाएं, लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो हम आपके विरुद्ध आएंगे। क्या गलत काम कर रहे हैं? जैसे में लगातार इनकी जो धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में लगातार इनकी लगभग 10 से 12 सालों में 70 एग्जाम लीक हुए हैं और उसका ठोस कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच तो बैठती है लेकिन एक जगह पर जाकर रुक जाती है। इसका संदेह यही जाता है कि कोई बड़ा आदमी इस डील को कर रहा है और पूरे जनता को परेशान कर रहा है, स्टूडेंट को परेशान कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। भाई कहाँ से हैं? मैं रोहतक से हूँ सर। आप क्यों आए हैं भाई रोहतक से? ये सर नीट का पेपर, जीडी का, एसएससी का बार बार लीक हो रहा है। सीबीआई जांच, पिछली बार नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, सीबीआई जांच बैठाई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही का वही सिस्टम है। दोबारा फिर नीट का पेपर सरेआम बच्चों के फ़ोनों में आया है, सरेआम बिका हुआ था। लेकिन कोई भी काबिल अधिकारी यदि पेपर देकर किसी सर्विस में आता है उसका भी रिजाइन ले लिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सरकार क्यों नहीं कर रही? जब किसी मंत्री से कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई काबिल मंत्री उस पद पर बैठाना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो उसको। तो अगला जो मंत्री आएगा, मान लो अगर इनका इस्तीफा हो भी जाता और अगला मंत्री आएगा और वो सही ढंग से ही काम करेगा, बिल्कुल ये जिम्मेदारी शब्द जो है वो आपको लगता है कि इस वर्तमान सरकार में संभव है? बिल्कुल। कोई अच्छा अधिकारी बैठाएंगे, कोई मंत्री अच्छा आएगा, वो सिस्टम को अच्छी तरह डील करेगा तो 100% बच्चों के साथ न्याय होगा। आपको लगता है कि एजुकेशन के अलावा दूसरे और अन्य किसी विभाग में करप्शन नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये इनके जो करप्शन है हर चीज़ों में है, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग को जो स्टूडेंट को जो परेशानी हुआ है इनके एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमें दिखा और हम एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं आवाज़ उठाने के लिए। ये 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जनता, करोड़ों जनता एकजुट हुए और सरकार से सवाल खड़ा करना स्टार्ट किए हैं। तो ये आप देख लीजिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई हम लोग जनता एकजुट हो रहे हैं और जानकारी जो हम लोग के भ्रम में रखा जा रहा था कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी बन गए हैं, ये भ्रम दिन पर दिन हटता जा रहा है। इसलिए हम लोग का आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार नहीं तो फिर बेकाबू हो जाएगी, हम लोग को फिर बिल्कुल हमारे बिल्कुल मूल अधिकार को नष्ट कर देगी। फिर आप बिहार से आए हैं, ये भाई हरियाणा से आए हैं और दोनों भगत सिंह को साथ में लेकर आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भगत सिंह मूल रूप से पंजाब से थे और दूसरी बात है कि हम लोग एक युवा हैं और जुबान पे हम लोग महात्मा गांधी के चीज़ों का अनुसरण करते हैं।
लेकिन दिल में हमेशा भगत सिंह है, क्योंकि हम एक शांति की बात तब तक करेंगे जब तक हमारा अधिकार ना मिल जाए। अगर हमारा शांति से अगर बात नहीं बनता है तो हम फिर भगत सिंह के चीज़ों का अनुसरण करेंगे, जो कि ये सरकार के लिए सही नहीं होगा फिर। मतलब आप हाँ, चलो इसी सवाल को दूसरे तरह से कर देते हैं हाँ, कि बिल्कुल। अगर सरकार आज बात नहीं मानती हाँ बिल्कुल। और इस्तीफा नहीं होता हाँ हाँ। तो आपने बोला कि हम भगत सिंह बनेंगे। भगत सिंह का मतलब क्या? भगत इंकलाब फिर लाएंगे, फिर जन जन को हम एक जागरूक करेंगे कि ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, आप लोग आवाज़ उठाएं, और फिर जो जस्टिस नहीं दे रही है फिर हम लोग अपना हाथ में उस चीज़ को लेंगे फिर। लेकिन आपके साथ तो मामला ये है कि आपने बताया कि बीपीएससी में करप्शन आपके बिल्कुल, साथ बिल्कुल, में हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीपीएससी तो बिहार सरकार का के दायरे में आता है। दरअसल देखिए, हम लोग तो पूरी तरह से सब चीज़ के लिए उठा रहे हैं ना। ये सेंटर में जब सेंटर का ही गवर्नमेंट के विरुद्ध में हम लोग खड़ा हो रहे हैं, तो सेंटर के विरुद्ध जब खड़ा, तो सेंटर ही हमारे यहाँ रूल कर रही है, बीजेपी ही रूल कर रही है बिहार में। तो इनकी सरकार बिहार में है तो भाई इनको ध्यान देना चाहिए कि भाई 17वीं बीपीएससी को जिस तरह से आप छुपा के सस्ते बस्ता में डाल दी, ठंडे बस्ता में डाल दिए हैं, उसको आप क्यों नहीं आप रिजल्ट पब्लिश करवा रहे हैं? मतलब सरकार के भुक्तभोगी आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप भी बिल्कुल। सरकार के भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल। आप कैसे हैं? मेरा एक दोस्त है, मैं कोचिंग ले रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं पेपर जीडी वाला भी इसमें गए, तो बच्चे पहले ही बाहर निकाल दिए गए। अंदर कुछ बच्चे थे, उनका पेपर लिया गया है। बच्चों को बाहर सीटिंग थी 250 बच्चों की, वहाँ पे बुला लिए गए 600 बच्चे, बाकी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। 250 बच्चों को अंदर रखा गया, उनको टाइम से भी ज़्यादा टाइम दिया गया, और वो पेपर फिर लीक हुआ। सरकार ने उस सिस्टम को ही पकड़ा कि हाँ कई जगह धांधली हुई है, लेकिन सरकार ये बात मान रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी जिस उच्च पद पर बैठे हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। अब एक मानवीय सवाल है, आप बिहार से चल के चले आए यहाँ पे, हरियाणा से आप आ गए। आज अगर कार्यक्रम ये खिंच जाती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी समय लगता है, कहाँ रहेंगे आप? कैसे व्यवस्था होगी आपकी? क्योंकि आप दोनों स्टूडेंट हैं, लिमिटेड आपके पॉकेट में पैसे होंगे, और जो भी पैसा होगा वो कहीं ना कहीं गार्जियन पर ही जाता होगा, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, हम लोग आए भी थे तो स्टेशन पर सोए थे, और इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से गर्व से बहुत बचपन से गुजर रहे हैं। हम जब शुरुआती दौर में पटना में आए तो हमको होटलों में काम करना पड़ा, उसके बाद हॉस्टलों में काम करना पड़ा, फिर कोचिंग संस्थान में काम करना पड़ा, फिर हमको ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का भी काम करना पड़ा। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रोड पर भी सो जाऊँगा, लेकिन हमें अधिकार मिलनी चाहिए। अगर वो अधिकार नहीं मिलनी चाहिए तो हम ज़िंदगी भर गर्त में ज़िंदगी जिएंगे, वही गर्त में हम जीता रहेंगे। हम उस वो काम को क्यों किए? उस गर्त से निकलने के लिए। लेकिन ये सिस्टम हमें दोबारा से गर्त में डालेगी, तो उसके लिए तो हमें रोड पर सोना पड़े या पहाड़ पर सोना पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अभी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर के एक बिल्डिंग में खड़े हैं, बिल्कुल। और आपके जस्ट बगल में ये आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये आंदोलन सक्सेस नहीं होता, जैसा कि अभी आपने देखा हुआ कि काफी हंगामा भी हुआ, लोग और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल भी हुए, और जिनको दिल्ली पुलिस ने बाहर किया। दिल्ली पुलिस से आप लोगों को काफी सपोर्ट मिल रहा है, और सरकार से उम्मीद भी आपकी बढ़ी, क्योंकि पहली बार सरकार ने आंदोलन करने का अधिकार दे दिया। बिल्कुल। बड़ी ही प्यार से आपको आंदोलन करने का अधिकार दिया। तो क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को मान जाएंगी? देखिए, हर चीज़ उम्मीद तो है कि वो ऐसा कदम उठाएं, लेकिन ऐसा अगर वो कदम नहीं उठाते हैं तो उनको हर चीज़ पे तकलीफ होगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ के लिए आया हूँ। दूसरे चीज़, पहला नंबर तो यहाँ समर्थन जाहिर करने के लिए आया हूँ, और दूसरे से ये है कि अगर ये यहाँ से हम लोग का कोई अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं अकेले पटना में आंदोलन खड़ा करूँगा। इसके अलावा कोई हमारे पास चारा दिख नहीं रहा है। जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी तरह के वो उत्पीड़ित है, मैं अकेले दम पर पटना में आंदोलन खड़ा करूंगा। मैं पहले ही प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि यहाँ से कुछ सीख ले लूँ, उसके बाद ही मैं पटना में आंदोलन खड़ा करूँ। एक बार आप दोनों अपना अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं बिहार औरंगाबाद ज़िले से आया हूँ। मैं करमवीर हूँ, मैं रोहतक से आया हूँ। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। रोहतक में गांव है धामड़,
मैं वहाँ से घूम आप करता लोगों हूँ। को किसी ने बुलाया, किसी तरह का पैसे भी दिए या किसी और तरह का इस तरह की कोई चीजें हुई है आपके साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं, हमारे को मैं आप लोग पैसे अपने- देता ना कोई तो यहाँ गाड़ी में आते हैं, हाँ। ऐसे ट्रेनों में धक्के खाते धक्के खा के और रोडों नहीं पे आते। ऐसे घूमते, हम लोग- ऐसे कपड़े मैले हो रहे, इन ऐसे मैले कपड़ों में नहीं आते। हम लोग हम भी बहुत- टाई लगाते, गाड़ी से उतरते एसी से, आराम से एंजॉय करते और चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 2 दिन से सोए नहीं हैं, हम लोग खाना लेकर आए थे 2 दिन के लिए, वही खाना खा रहे हैं अभी तक। तो वो चीज हम प्रोटेस्ट जब तक करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे या अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, हम देंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को सुनेंगे बिल्कुल और आपको अपना कैरियर भविष्य अच्छा दिखेगा, बिल्कुल, वैसे ही लोगों को सामने लाएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। शुक्रिया।